हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदेश्वर कुमार है। लोग मुझे प्यार से सिक्के सर के नाम से भी जानते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉनिटरिंग टूल्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, किन लोगों को मॉनिटरिंग टूल सीखना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज की एजेंडा शुरू करने के पहले मैं आपको मॉनिटरिंग टूल्स का थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। मॉनिटरिंग टूल्स जनरली ये सारी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं अपने इंफ्रा जैसे कि उनके सर्वर, नेटवर्क डिवाइसेज, इन सबको मॉनिटर करने के लिए यूज करती हैं। मोस्टली ये सारे डेटा सेंटर में यूज होते हैं, चाहे वो सॉक हो यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हो, या नॉक हो यानी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, यानी जहाँ भी डेटा सेंटर है वहाँ इन टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कोई भी व्यक्ति जो आईटी में बेहतर करियर देखता है वो मॉनिटरिंग टूल सीख सकता है। ज़्यादातर ओपन ट्रेनिंग जैसे कि आप जावा सीख लेते हैं, एचटीएमएल सीख लेते हैं, रिएक्ट सीख लेते हैं, या क्लाउड्स में एडब्ल्यूएस, एज्योर, ये सब चीज़ें सीखते हैं। उस तरह से ज़्यादातर मॉनिटरिंग टूल्स की जो ट्रेनिंग है वो ओपन मार्केट में कम अवेलेबल है या नहीं के बराबर है। आप जनरली किसी कंपनी यानी छोटी कंपनियों में जो इस तरह के काम करते हैं वहाँ लगकर इसको सीख सकते हैं, या डायरेक्ट जो इस टूल को डेवलप करता है वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। जो लोग इस टूल को डेवलप करते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत कॉस्टली होती है। फ्रेशर के लिए या 1-2 साल 3 साल जो बनते हैं एक्सपीरियंस है उनके लिए देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो इन हाउस ऐसे लोगों को हायर कर लेती है और फिर ट्रेनिंग दिलवाती है। जो छोटी कंपनियां हैं उनके पास खुद के रिसोर्सेज होते हैं जो अपने बंदों को ट्रेन करते हैं और फिर उनको इस तरह के काम को कराते हैं। चूँकि ट्रेनिंग ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब मेरा मानना है कि कोई भी कंपनी जिनके पास 300 से ज़्यादा आईटी रिलेटेड डिवाइसेज है उनको जनरली मॉनिटरिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये मॉनिटरिंग टूल्स आपको फ्री में भी मिलते हैं जिसको ओपन सोर्स बोलते हैं। जैबिक्स, नागियोस, इन तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप फ्री में डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके, कॉन्फ़िगर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वहाँ कुछ लिमिटेशन ज़रूर है, जैसे कि वो आपको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको खुद ही सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी, अगर किसी भी तरह की इश्यू आती है तो। उसके अलावा मार्केट में लाइसेंस बेस्ड मॉनिटरिंग टूल्स भी अवेलेबल है और आप उसको परचेज़ करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस तरह से आप इस टूल को ले सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। इन टूल्स का बेनिफिट ये होता है कि आपका जो डेटा सेंटर है यानी डेटा सेंटर में जो भी डिवाइसेज लगे हैं, चाहे वो नेटवर्क डिवाइसेज हो, सर्वर्स हो, सिक्योरिटी डिवाइसेज हो या क्लाउड ही क्यों ना हो, उन सबको आप बड़ी आसानी से इस मॉनिटरिंग टूल के मदद से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं और आपका डेटा सेंटर हेल्दी है, नहीं है, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन बताता है। उसके साथ-साथ ये आपको कैपेसिटी प्लानिंग में भी मदद करता है। कुछ लोग मॉनिटरिंग टूल्स को ईएमएस के नाम से जानते हैं, यानी इंटरप्राइज़ मैनेजमेंट सिस्टम, और बहुत लोग इसको मॉनिटरिंग टूल्स के नाम से जानते हैं। अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग टाइप के मॉनिटरिंग टूल्स मार्केट में अवेलेबल है और इन सबको मैं आपको अपने जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या है। हम ये देखेंगे कि ये मॉनिटरिंग टूल्स क्या होता है और ये किस टाइप का टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करता है। ये मॉनिटरिंग जो टूल्स है क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? क्या इसके बगैर उनका काम चल सकता है या नहीं चल सकता है? किस टाइप के मॉनिटरिंग टूल्स मार्केट में अवेलेबल है और उसका मैं आपको अलग-अलग एग्ज़ाम्पल देकर आपको मैं समझाऊँगा। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है और इसका यूज़ क्या है? हम टूल को एक-दूसरे के साथ इंटीग्रेट क्यों करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है? हम नोटिफ़िकेशन क्यों इनेबल करते हैं? किस टाइप के नोटिफ़िकेशन आप इनेबल कर सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है? टोपोलॉजी क्या होता है? इसका क्या बेनिफिट है? मैं आपको रियल एग्ज़ाम्पल देकर आपको बताऊँगा। रिपोर्ट्स क्या होते हैं? डैशबोर्ड क्या होते हैं? इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे ऐसी कौन-सी पॉपुलर कुछ कंपनियाँ हैं जो मॉनिटरिंग टूल्स बनाती है। तो जो भी आप यहाँ एजेंडा देख रहे हैं, उसको मैं आपको हिंदी के आसान शब्दों में बताऊँगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्विज़ डाले हुए हैं। आप इस वीडियो को देखें, उसको समझें एंड फिर आप देखें कि आप इस क्विज़ को रिज़ॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। उसके साथ-साथ मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी दिया हुआ है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं,
तो आप इस होमवर्क को जरूर करें। अब हम देख लेते हैं कि मॉनिटरिंग टूल्स या ईएमएस टूल क्या होते हैं। मॉनिटरिंग टूल्स एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि कंटिन्यूअसली आईटी इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है और ये श्योर करता है कि वो हेल्दी रहे, अवेलेबल रहे और उसके जो परफॉर्मेंस है बेहतर रहे एंड सिक्योर रहे। मॉनिटरिंग टूल्स का बेनिफिट ये है कि आपको प्रॉब्लम आने से पहले ही वो टूल आपको बता देता है, जिससे कि आप सावधान हो जाते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं एंड आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो डाउन टाइम है वो कम हो जाता है और आपकी जो सर्विस क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। आपके जो एसएलए है वो भी मेंटेन रहते हैं। तो अगर आपको एसएलए के बारे में नहीं पता तो मैंने एसएलए के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए अब इसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं कि ये मॉनिटरिंग टूल्स होता क्या है। एसबीआई बैंक को तो हम सब जानते ही हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों का वहाँ अकाउंट भी हो। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और देखिए सोचिए कि एसबीआई के पास इंडिया में कितने ब्रांचेज़ होंगे? कम से कम उनके पास 22,000 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं और ये मैं आपको 2024 का डेटा दे रहा हूँ। अगर हम 22,000 ब्रांचेज़ की बात करें तो वहाँ पर कुछ डेस्कटॉप होंगे, कुछ सर्वर होंगे, कुछ नेटवर्क डिवाइसेज़ होंगे, कुछ सिक्योरिटी डिवाइसेज़ होंगे। तो क्या इन सबको ह्यूमन मॉनिटर कर सकता है? आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग ये मान लेते हैं कि एसबीआई के पास 20,000 ही ब्रांचेज़ है और हर ब्रांच पे 10 डिवाइस ही है, तो भी 2 लाख से ज़्यादा डिवाइस हो जाते हैं। तो क्या 2 लाख डिवाइसेज़ को कोई ह्यूमन मॉनिटर कर सकता है? आप कितना भी स्टाफ लगा देंगे, तो भी नहीं मॉनिटर कर सकता। क्योंकि ह्यूमन है, वो फ़ोन पे लग जाएगा, इधर-उधर लग जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जहाँ भी मेरा मानना है, जहाँ भी 150, 200 से ज़्यादा डिवाइसेज़ है, उन सारी कंपनियों को मॉनिटरिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके बगैर उनका गुज़ारा नहीं हो सकता। अदरवाइज़ अगर उनके पास कोई टूल नहीं है, तो इसका मतलब कि जो सर्विसेज़ है, वो पुअर ज़रूर है। कम जैसे मैंने बताया कि जितनी भी कंपनियाँ हैं, जिनके पास भी चलो 150 छोड़ देते हैं, 500 से ज़्यादा है, उनके लिए मॉनिटरिंग टूल्स ऑलमोस्ट अनिवार्य है और उनके बगैर उनका काम नहीं चल सकता। तो हम ये देख लेते हैं कि जो मॉनिटरिंग टूल्स है, ये क्या मॉनिटर करते हैं? तो ये आपके कंप्लीट आईटी इंफ्रा को मॉनिटर करते हैं। अब आईटी इंफ्रा की बात करें तो उसमें आते हैं आपके नेटवर्क डिवाइसेस, आपके सर्वर्स, आपके सिक्योरिटी डिवाइसेस, आपके स्टोरेज, आपके एप्लीकेशन, आपके डेटाबेस। सो नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें तो आपके राउटर, स्विचेज, एक्सेस पॉइंट, सर्वर्स, आप सब जो भी आप सर्वर यूज करते हैं, चाहे वो फिजिकल सर्वर हो या वर्चुअल सर्वर हो, सिक्योरिटी डिवाइसेस यानी आपके फायरवॉल, आईडीएस, स्टोरेज आपके पास चाहे किसी भी ओईएम का स्टोरेज हो, चाहे एचपी का हो, डेल का हो या किसी का भी हो। डेटाबेसेस चाहे वो माईएसक्यूएल हो, मोंगोडीबी हो, ओरेकल हो, पोस्टग्रेस हो, एमएसएसक्यूएल हो, इन सारों को आप इस मॉनिटरिंग टूल की मदद से मदद कर सकते हैं। चाहे आप किसी तरह का एप्लीकेशन है, चाहे चाहे वो डॉटनेट बेस्ड हो, जावा बेस्ड हो, पाइथन में बने हो या किसी भी लैंग्वेज में बने हो, आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, उसके लिए मॉनिटरिंग टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। आपको उसको परचेज़ करना है और आपको यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे फ्री भी मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल है, जिसको लोग ओपन सोर्स बोलते हैं। जैबिक्स एक बेहतर एग्ज़ाम्पल है, ओपन सोर्स है, आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है, बहुत को खरीदना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मॉनिटरिंग टूल्स है, वो आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करता है और इन सारे टाइप के जो यहाँ आप देख रहे हैं, सबको वो मॉनिटर करता है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। अब हमने देखा कि इंफ्रा को मॉनिटर करता है। अब इंफ्रा में क्या-क्या? तो यहाँ पर मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। सारे पैरामीटर्स एक वीडियो में बनाना बताना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैंने जस्ट आप लोगों की समझदारी के लिए, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं। तो सर्वर, अब सर्वर में क्या मॉनिटर करेंगे?
अवेलेबिलिटी कि सर्वर मेरा डाउन था, अप था, क्या था, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है, डिस्क यूटिलाइजेशन क्या है, ये सारे पैरामीटर्स आप उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क का रीड स्पीड क्या है, राइट स्पीड क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं। अब हम सबको पता है कि अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई है, तो सर्वर का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। अगर मेमोरी यूटिलाइजेशन है, तो भी खराब होगा। तो ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं। हम थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा कर रखते हैं कि जैसे ही मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% के ऊपर है, मेरे पास अलर्ट आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं, जिसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगा कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है और क्या होता है। नेटवर्क में आप अवेलेबिलिटी, लेटेंसी, पैकेट लॉस, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन एंड सेग्रीगेशन भी कर सकते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब है, मान लीजिए आपके पास 2 एमबी का बैंडविड्थ है और वो यूटिलाइज हो रहा है करीब-करीब 1.5 एमबी। तो 1.5 एमबी कैसे यूटिलाइज हो रहा है? उस सिर्फ यूटिलाइजेशन से तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको अगर ट्रबल शूटिंग करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ले रहा है। जो 1.5 एमबी पीएस मेरा डेटा है, जो 1.5 एमबीपीएस मेरा डेटा है, वो कहाँ जा रहा है? कोई डाउनलोड तो नहीं हो रहा, कोई बहुत ज़्यादा ब्राउज़िंग तो नहीं हो रही है, कोई मेल तो नहीं जा रहा। कहने का मतलब ये है कि उस ये प्रोटोकॉल वाइज़ आपको यूटिलाइज़ेशन भी बताता है कि एसएमटीपी कितना ले रहा है। एसएमटीपी का मतलब है कि मेल सर्वर कितना ले रहा है। टीसीपी या एचटीटीपीएस यानी वेबसाइट्स पे क्या ले रहा है। वीडियो के लिए आप कुछ यूडीपी प्रोटोकॉल वगैरह है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो यूटिलाइज़ेशन है, उसको भी आप सेग्रीगेट कर सकते हैं प्रोटोकॉल बेस्ड, एंड उससे आपको ट्रबल शूट करने में आसान होगा। एप्लीकेशन, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसमें क्या एरर आ रहे हैं, एरर काउंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन में मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटाबेस है, चाहे वो किसी भी तरह का डेटाबेस हो, मैंने बताया चाहे वो एमएस एसक्यूएल हो, ओरेकल हो, मोंगोडीबी हो, पोस्टग्रेस हो, माईस्क्यूएल हो, तो इन सारों को आप मॉनिटर कर सकते हैं और ये मैंने यहाँ पैरामीटर्स डाले हुए हैं। आप स्टोरेज को मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ स्टोरेज का पैरामीटर है। आप क्लाउड सर्विसेज जैसे कंप्यूट, नेटवर्क, डेटाबेसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। आप सेक्रेटरी इवेंट जो आप विंडोज में देखते हैं कि आपके जो इवेंट्स होते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, इस आप इवेंट को मॉनिटर कर सकती हैं। उसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस, जैसे कि कोई पेज कब लोड हो रहा है, कितना स्लो है, ट्रांजैक्शन आपके सक्सेसफुल हुई या नहीं। एग्जांपल के तौर पे हम में से सब लोग करीब-करीब इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग पे आप जब लॉगिन करते हैं और जब आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वो ट्रांज़ैक्शन फेल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, फेल हुआ, तो क्यों हुआ? सक्सेसफुल हुआ, तो कितना टाइम लगा? साइट के जो पेजेज़ है, वो लोड होने में कितने टाइम लगा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में जितनी मतलब जो भी कंपनियाँ हैं, आप देखेंगे तो करीब-करीब ये सारे चीज़ें उनके पास है। क्योंकि आज तो वैसे ही आईटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है। अब मैनुअल काम तो ज़्यादा होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हर बड़ी कंपनियों के पास है और इसीलिए हर बड़ी कंपनियों में मॉनिटरिंग टूल्स या ईएमएस टूल्स की ज़रूरत है। और चूँकि अगर आप ईएमएस टूल सीखते हैं, तो आप हमेशा डिमांड में रहते हैं। सबसे जो ज़रूरी बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इन टूल्स के ट्रेनिंग ज़्यादातर होते नहीं। सिर्फ़ ओईएम प्रोवाइड कराता है या कुछ छोटी कंपनियाँ में अगर आप जॉइन कर जाते हैं, तो आप वहाँ सीखते हैं। चूँकि मार्केट में ज़्यादा ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, इसीलिए लोग मार्केट में कम हैं और अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, तो आपकी जो डिमांड है, वो हमेशा बनी रहती है और आप बेहतर सैलरी पाते रहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए हैं और उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को पॉज़ करें और इसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे सीपीयू यूटिलाइज़ेशन, मेमोरी यूटिलाइज़ेशन, डिस्क यूटिलाइज़ेशन, नेटवर्क ट्रैफ़िक, अप टाइम, लॉग फ़ाइल को भी मॉनिटर कर सकते हैं। अ, रिस्पॉन्स टाइम, अगर आप नेटवर्क की बात करें तो ये नेटवर्क लेटेंसी, पैकेट लॉस, बैंडविड्थ यूसेज। एप्लीकेशन की बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम, ट्रांजैक्शन लेटेंसी, एरर रेट, डेटाबेस परफॉर्मेंस, रियल यूज़र मॉनिटरिंग, मैंने आपको बैंक का एग्ज़ाम्पल देकर आपको बताया, लॉग मॉनिटरिंग, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में किस टाइप के मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल है। तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग टूल, जिसमें आप सर्वर्स, नेटवर्क, इन सबको मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए, जैसे सीए ब्रॉडकॉम एक कंपनी है,
जिनका यूआईएम इन सबको मॉनिटर करता है। सोलरविंड का जो सर्वर एंड एप्लीकेशन मॉनिटरिंग है, इन सबको मॉनिटर करता है। मैनेज इंजन का ऑप्स मैनेजर है, नेवियस है, जैबिक्स है। तो ये सारे टूल का मैंने एग्जांपल दिया। तो लाइकवाइज अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, ये अलग-अलग टाइप्स है, यहाँ क्या-क्या मॉनिटर करते हैं, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। और कौन-कौन से ओईएम है, यानी कौन-कौन कंपनियाँ उस टूल्स को बनाती हैं, और उसके टूल्स के क्या नाम है, वो भी मैंने कोशिश की है यहाँ देने की। यहाँ आप अगर आप डेटाबेस को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सारे टूल अवेलेबल है और ये सारे पैरामीटर्स है। ये मैंने यहाँ जस्ट एग्जांपल दिए हैं। आप डेटाबेस से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है, वो सबको आप मॉनिटर कर सकते हैं। एंड यूजर एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देकर, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, आप रेलवे की बात करें, आप रेलवे के साइट्स पे जाते हैं, आईआरसीटीसी को खोलते हैं, वहाँ आप लॉगिन करते हैं, टिकट बुक करते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ अपने इंटरनल यूज़ के लिए कुछ एप्लीकेशन बनाकर रखती है, जहाँ यूज़र अटेंडेंस कर लगाते हैं, टाइम शीट भरते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप मॉनिटरिंग टूल्स को लगाकर आप मॉनिटर कर सकते हैं। क्लाउड मॉनिटरिंग टूल्स में चाहे वो एडब्ल्यूएस हो, एज़्योर हो, आप किसी भी तरह के क्लाउड्स को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, और उनके लिए अलग-अलग टूल का ये एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आप लॉग मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो आप अ, ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, और यहाँ लॉग मॉनिटरिंग का मैंने एग्जांपल दिया है। स्प्लंक ये जाना-माना नाम है, और इसको बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ कर सकती है कर बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ करती हैं। सिक्योरिटी यानी सिम सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स को मॉनिटर करती है, और इससे आप क्या अटैक हुआ है, किसने अटैक किया है, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। इसमें भी आर्कसाइट, स्प्लंक, ये आईएम आईबीएम का क्यूरेडर, ये सारे नोन नेम है, और ये सारे मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप इसमें से किसी एक को भी सीखते हैं, तो आपके लिए मार्केट में जॉब, बहुत सारे जॉब अवेलेबल है, और वो भी अच्छी सैलरियों के साथ। अगर आप टिकटिंग टूल की बात करते हैं, आईटी सर्विस मॉनिटरिंग की बात करते हैं, या टिकटिंग टूल की बात करते हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स है जिसको आप कर सकते हैं। और सर्विस नाउ, तो वैसे ही नोवन है, सर्विस नाउ का टूल आप सीख सकते हैं। तो ये आप ये देख रहे हैं, जो भी मैंने आपको टूल बताया, इसमें करने से कोई भी टूल अगर आप सीख लेते हैं, तो आपको नौकरी पाना आसान हो जाता है, और वो भी एक अच्छी सैलरी पे, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आर्कसाइट एंड स्प्लंक ये बेहतर विकल्प है, और इसमें सैलरियाँ भी बहुत है। आप naukri.com पे जाइए और देखिए कि कितने सारे इससे रिलेटेड नौकरियाँ हैं, और भी आप जॉब पोर्टल पे जाकर जो भी मैंने आपको ये अपने स्लाइड में टूल दिए हैं, इनके बारे में आप जाकर सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि अगर आप इसको सीखते हैं, तो मार्केट में कितने अपॉर्च्युनिटी हैं, और इन सब के बारे में कुछ ना कुछ आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएँगे। अब हम ये देख लेते हैं कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है, वो क्या होता है, और इसका यूज़ क्या है? पहले अपने स्लाइड में बताया था, प्रॉब्लम आने के पहले ही ये मॉनिटरिंग टूल्स आपको बता देता है कि क्या इश्यू है। तो आप क्या करते हैं, उसको एक्टिव होकर और फिक्स कर लेते हैं। तो वो आपको कैसे पता चलता है? वो आपको पता चलता है थ्रेशोल्ड के कारण। चलिए एक एग्जांपल हम लोग हार्ड डिस्क का लेते हैं। अगर आपका हार्ड डिस्क फुल हो गया, तो क्या होगा? डेटा ही नहीं लिखा जाएगा, सर्वर डाउन हो सकता है, या रीस्टार्ट हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे थ्रेशोल्ड कि जब भी मेरा यूटिलाइजेशन 70% या 80% के ऊपर जाए, मेरे को अलर्ट आ जाए, यानी कंसोल में दिख जाए, या मेरे मेल पास मेल आ जाए। तो ये जो आप वैल्यू सेट करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। और थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है, वो आपको इंडिकेट कर देता है, और आप उस इंडिकेशन के बेस पे आप जाकर उस इश्यू को फिक्स कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी भी सर्वर का मेमोरी यूटिलाइजेशन 80% के ऊपर है, ऊपर रहता है, तो आपका परफॉर्मेंस स्लो होगा। तो आप जाकर अपने मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमेशा 80% के ऊपर रहता है, इसमें रैम बढ़ाने की ज़रूरत है। या सडनली 40% रहता है और वो 80 हो गया, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, कोई वायरस तो नहीं आ गया, ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण 80% यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो आप जाकर उस सर्वर पे चेक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, एक तरह का इंडिकेटर है। जो भी आप वैल्यू डिफाइन करते हैं, उस वैल्यू के बेस पे आपके पास अलर्ट आ जाता है।
और उस अलर्ट को देखकर आप एक्टिव हो जाते हैं और आप उस इश्यू को फिक्स कर देते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो थ्रेशोल्ड का मतलब है एक ऐसा वैल्यू जिसके बेस पे आप कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन के बेस पे जो मॉनिटरिंग टूल्स है वो आपको इंडिकेट कर देता है, नोटिफाई कर देता है कि आपका थ्रेशोल्ड जो है, जो आपने वैल्यू दिया है उससे ज़्यादा है, इसीलिए आप उस टाइप के प्रॉब्लम को जाकर फिक्स कर लें। अब हम देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। तो नोटिफिकेशन का मतलब है, जैसे मैंने बताया कि जो भी आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू लगाया है, उसके बेस पे नोटिफिकेशन आना। नोटिफिकेशन यानी आपको आपको बता देगा, टूल जो है आपको नोटिफाई कर देगा कि यहाँ इस तरह का प्रॉब्लम है, बेस्ड ऑन योर थ्रेशोल्ड वैल्यू, बेस्ड ऑन योर रोल। अब ये जो नोटिफिकेशन है वो आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, एसएमएस के थ्रू भेज सकते हैं, आप चाहे तो टीम्स के साथ भी कुछ टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आपका टूल चाहे ईमेल, एसएमएस, टीम्स, व्हाट्सएप किसी के साथ भी अगर इंटीग्रेटेड है तो आपको मैसेज आ जाएगा। तो मर्जी आपकी है, आप व्हाट्सएप मैसेज चाहते हैं तो व्हाट्सएप से इंटीग्रेट कर दीजिए, आप एसएमएस चाहते हैं तो आप एसएमएस गेटवे के साथ इंटीग्रेट कीजिए, अगर आप मेल चाहते हैं तो आप अपने मेल सर्वर से इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आप जो भी मॉनिटरिंग टूल्स हैं, मोस्टली टूल इन सब से इंटीग्रेट हो जाता है और उसके बेस पे आपको नोटिफिकेशन आता है। चाहे आपके आईटीएसएम टूल यानी टिकटिंग टूल हो या मॉनिटरिंग टूल जैसे ईएमएस मैंने बताया था, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, नेटवर्क मॉनिटरिंग, सर्वर मॉनिटरिंग, किसी भी टूल टाइप का टूल हो, आपको इंटीग्रेट करके आप किसी भी माध्यम से नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन के बेस पे आप काम कर सकते हैं। चाहे वो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन को हो, चाहे वो एसएलए से रिलेटेड हो। अगर आपको एसएलए के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एसएलए पे वीडियो बनाया हुआ है, यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। मान लीजिए आपका एसएलए है 2 घंटे के अंदर काम करना, अगर आपने 2 घंटे के अंदर नहीं किया तो पेनल्टी लगती है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि 1.5 घंटे पे ही या 1 घंटे पे ही एक नोटिफिकेशन भेज देते हैं अपने टीम को कि भाई इस टिकट को खोले हुए या इस काम को अगर या ये प्रॉब्लम जो है 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक ये रिज़ॉल्व नहीं हुआ है और अगर हम 2 घंटे के अंदर इसको नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो एसएलए से रिलेटेड हो, चाहे यूटिलाइज़ेशन को लेकर हो या किसी भी तरह की नोटिफ़िकेशन अगर आप चाहते हैं, तो अगर आपका टूल इन सब में से किसी के साथ इंटीग्रेटेड है, तो आप नोटिफ़िकेशन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं टोपोलॉजी। देखते हैं ये टोपोलॉजी क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या है। तो टोपोलॉजी का मतलब ये है आपके जो जो भी आपके डिवाइसेज़ हैं, उसकी फिज़िकल कनेक्टिविटी कैसे है, ये टूल अपने आप डिस्कवर कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई टूल कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसमें एक डिस्कवरी पॉलिसी बनाते हैं, जो कि एसएनएमपी बेस्ड होता है या एजेंट बेस्ड भी कर सकते हैं। तो उनके बेस्ड पे जो ये आपके मॉनिटरिंग टूल्स हैं, वो आपको फिज़िकल जो टोपोलॉजी है, वो आपको डिज़ाइन करके दे देता है। यानी अगर आप यहाँ देखेंगे, तो ये मेरा जो राउटर है, इसके साथ मेरा ये राउटर कनेक्टेड है, इसके साथ मेरा ये कनेक्टेड है। उसी तरह अगर आप यहाँ देखें, तो इसके साथ ये कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये टोपोलॉजी को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि उसके नेबर डिवाइसेज़ क्या है, यानी वो किस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मेरा ये डिवाइसेज़ ऑन है, लेकिन अगर ये मेरा डिवाइस डाउन हो गया, तो इसका मतलब है कि इससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेज़ हैं, वो सारे ही डाउन हो जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है, आप देख रहे हैं कि ये टोपोलॉजी मैप कितना मदद कर रहा है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा इस टोपोलॉजी को कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर ये मेरा मेन डाउन हो गया, तो ये तो सब डाउन हो गया। तो अगर मेरी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो मेरे को बड़ी आसानी से ये बता देता है, इसका कलर चेंज हो जाता है और आपको बता देता है कि कहाँ पर रियल प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपको इसको अगर रिबूट करना पड़ रहा है, तो आपको पता है अगर मैं इसको रिबूट करता हूँ, तो मेरे ये जो 2 मेरे जो राउटर है या मेरे जो डिवाइसेज़ है, इससे कनेक्टेड जो भी सर्विस है वो डाउन हो जाएगी। तो आप यूज़र को पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं। या किसी कारणवश यहाँ आपका केबल लूज़ हो गया या कुछ हो गया, या डाउन हो गया, तो आपको ये ट्रबल शूट करने में जो टोपोलॉजी है, ये बहुत मदद करता है। आपको डेटा सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको एक-एक केबल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ इस टोपोलॉजी डायग्राम के बेस पे आप बड़े आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कौन-सा डिवाइस
किसके साथ कनेक्टेड है और कौन से डिवाइस डाउन होने से मेरी कौन सी डिवाइसेस या कौन सी सर्विसेज नहीं चलेगी। तो ये बहुत काम की चीज़ है और इसके बेस्ड पे आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि डैशबोर्ड क्या होता है एंड रिपोर्ट क्या होता है। तो डैशबोर्ड का मतलब है रियल टाइम स्टेटस, यानी अगर आप चाहते हैं कि अभी किसी सर्वर का क्या स्टेटस है या अभी किसी यूजर के पास कितने टिकट असाइन है, उन सब की चीज़ें उस टाइप की अगर आप चीज़ें देखना चाहते हैं रियल में, करंट में अभी क्या हो रहा है, उसको अगर आपको कुछ करना है तो आप डैशबोर्ड लेते हैं। तो आप डैशबोर्ड बनाते हैं। लेकिन आपको किसी को रिपोर्ट देना है, हिस्टोरिकल डेटा आप देखना चाहते हैं कि भाई पिछले महीने मेरा जो सर्वर है उसकी अवेलेबिलिटी क्या रही। तो आप उस तरह की चीज़ों के लिए आप रिपोर्ट बनाते हैं या उस तरह की चीज़ों के लिए आप रिपोर्ट बनाते हैं। तो कहने का मतलब कि डैशबोर्ड आपको रियल डेटा व्यू देता है, जिसको देखते ही आपको पता चल जाता है कि अभी क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स यानी आपको हिस्टोरिकल डेटा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख जाता है कि कौन-सी ट्रेन किस प्लेटफ़ॉर्म पे किस समय आ रही है, कितना डिले है या राइट टाइम पर, तो उस तरह की चीज़ों को हम डैशबोर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर किसी को ये पता चल करना है कि ट्रेन नंबर 2345 या जो भी नंबर है, ये पिछले महीने कितने बार डिले हुई या कितने बार टाइम से आई, तो इस तरह की चीज़ों को हम रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो उसी तरह अगर हम टेक्नोलॉजी में बताएँ, तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई सर्वर है या कोई आप टिकटिंग टूल पे काम कर रहे हैं, तो सर्वर अभी अप है, डाउन है, उसका सीपीयू, मेमोरी, डिस्क यूटिलाइज़ेशन क्या है, वो अगर आप देखना चाहते हैं करंट में, तो आपको डैशबोर्ड की ज़रूरत है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 6 महीने मेरा सीपीयू यूटिलाइज़ेशन क्या रहा या 3 महीने मेरा यूटिलाइज़ेशन क्या रहा, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट्स की ज़रूरत है। रिपोर्ट के बेस्ड पे डिसीज़न लिया जा सकता है, डिसीज़न लेते हैं। मान लीजिए आपका जो एक पार्टिकुलर सर्वर है, वो 6 महीने से ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइज़ कर रहा है या मेमोरी यूटिलाइज़ कर रहा है। तो अब 6 महीने का रिपोर्ट लेकर आप मैनेजर के पास जाएँगे, बोलेंगे कि सर, इस सर्वर का यूटिलाइज़ेशन 6 महीने से ऐसे है, इसीलिए आपको रैम बढ़ाना पड़ेगा। आपको इतने रैम या इतने सीपीयू या इतने डिस्क, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप रिपोर्ट के बेस पे आप अपने मैनेजमेंट से अप्रूवल ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिपोर्ट आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। जो डैशबोर्ड है वो आपको रियल व्यू दिखाता है और उसके बेस पर आप अपनी टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई टिकट काउंट बहुत ज़्यादा है किसी यूजर को, तो बोल सकते हैं या कि इसको जल्दी खत्म करो, या दूसरे टीम को असाइन करके आप उसको खत्म करा सकते हैं। तो ये आपके रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड में डिफरेंस है। यहाँ पर हमने कुछ जो मार्केट लीडर है मॉनिटरिंग टूल डेवलप करने में, उनका मैंने यहाँ नाम दिया हुआ है, जैसे कि सर्विस नाउ, ओपन टेक्स्ट, माइक्रो फोकस, सीए, डेटाडॉग, जैबिक, सोलरविंड, कुछ ये नोवा नाम है। अगर इनके कोई भी अगर आप टूल सीख लेते हैं, तो आप जॉबलेस नहीं रहेंगे और एक अच्छी सैलरी के साथ आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो इन इन सबको आप एक्सप्लोर करें। और हाँ, सर्विस नाउ तो आज के डेट में नो वन नेम है। सर्विस नाउ सीखे या कोई भी टूल सीखे, आपको नौकरी पक्का मिलेगी और अच्छी सैलरी मिलेगी। होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मॉनिटरिंग टूल्स क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इंटीग्रेशन करने का क्या बेनिफिट है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मैं समरी बोलूँ, तो मॉनिटरिंग टूल्स आपके करियर के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मार्केट में अभी भी अच्छे रिसोर्सेज़ की बहुत कमी है, चूँकि ट्रेनिंग बाहर नहीं होता और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो कम ही लोग इसको सीख पाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये भी है कि इसको एआई भी इम्पैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो भी ये कंपनियाँ इस तरह के टूल को डेवलप करती हैं, वो खुद ही डेवलपर हैं। तो यानी एआई से रिलेटेड कोई भी फीचर आती है और उनको लगता है कि मेरे को टूल्स में डालना चाहिए, तो खुद ही इनबिल्ड कर देंगे। तो आपको एआई से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो भी अच्छी सैलरियाँ मिलती है। ख़ासकर ये टूल कॉस्टली होते हैं, तो इसीलिए छोटी कंपनियाँ इसको अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकती। तो आपकी नौकरी जो लगेगी वो बड़ी कंपनियों में लगेगी और बड़ी कंपनियों के पास इंफ्रा बहुत है, आपको सैलरी के अलावा भी बहुत सारी बेनिफिट मिलता है। और मज़ेदार बात ये है कि आपको किसी तरह की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है।
कोडिंग का हमेशा एक अलग एडवांटेज है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है, तो भी आप मॉनिटरिंग टूल सीखकर आप अच्छा सैलरी एंड अच्छा करियर पा सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की इस तरह की ट्रेनिंग हो, तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट दोनों तरह की ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों से बेहतर कोई आपको नहीं बता सकता। उसका रीज़न ये है कि हम लोग खुद ही इस तरह के टूल को इम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, सॉल्यूशन डिज़ाइनिंग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी टीम है, उनके पास ए से जेड मतलब पूरा नॉलेज है। चाहे वो ऑपरेशनल, चाहे उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो, चाहे वो सपोर्ट करने की बात हो, चाहे डिज़ाइन करने की बात हो, चाहे किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, हमारी टीम इसमें पूरा परफेक्ट है। तो अगर आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग, किस तरह की सर्विसेज चाहते हैं, तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर मज़े के साथ सीखते हैं कोई और टॉपिक्स। थैंक यू, धन्यवाद।